ओडिशा विधानसभा का सत्र चल रहा था और 28 मार्च 2025 को ओडिया भाषा के प्रमुख अखबारों में एक फुल पेज का विज्ञापन छपता है। इस विज्ञापन में माइनिंग का समर्थन किया गया था और लांजीगढ़ में खनन शुरू करने की मांग की गई थी। लेकिन यह विज्ञापन किसने दिया? विज्ञापन का पेमेंट कैश में हुआ, चेक से हुआ, यह किसी को नहीं पता। और लांजीगढ़ विकास परिषद जिसने यह विज्ञापन दिया, क्या वह रजिस्टर्ड संस्था है और इसके सदस्य कौन है, यह किसी को नहीं पता। जब विधानसभा में यह सवाल उठाया गया तो 0 आवर में चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। तब विधानसभा के बाहर बीजेडी के वरिष्ठ नेता अरुण साहू और लांजीगढ़ के विधायक प्रदीप दिसारी ने मीडिया से पूरी सच्चाई साझा की और सरकार से जवाब मांगा। इसके बाद विधानसभा में माइनिंग पर चर्चा थी। विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा से पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने खनन से होने वाले राजस्व घाटे और जनता पर पड़ रहे प्रभावों को उजागर किया। उसके बाद वरिष्ठ विधायक रणेंद्र प्रताप स्वाई ने भी विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और बताया कि कैसे प्राइस कॉम्प्रोमाइज के जरिए हर साल राज्य को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ राजस्व का नुकसान नहीं, बल्कि ओडिशा की जनता की भविष्य की लूट है और आज सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। यह मुद्दा सिर्फ विपक्षी दलों तक सीमित नहीं है। 8 अप्रैल को खुद विधानसभा के उपाध्यक्ष और तलसरा से विधायक भवानी शंकर भोई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुंदरगढ़ जिले के हिमगिरी इलाके में कोयले की अवैध खनन और अन्य क्षेत्रों जैसे बनई में लोहा व मैग्नीज की अवैध खनन पर चिंता जताई। उन्होंने साफ कहा कि माइनिंग सिंडिकेट स्थानीय ग्रामीणों को धमकाता है और जिला प्रशासन वन अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और तो और 9 अप्रैल को बीजेडी के सुंदरगढ़ विधायक जोगेश सिंह ने भी प्रधानमंत्री और सीबीआई को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। अब सोचिए, जब सत्ताधारी दल और विपक्ष के विधायक दोनों एक स्वर में खनन घोटालों और सिंडिकेट के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आखिर वह ताकत कौन सी है जो आज भी इस लूट को चला रही है और क्यों अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है? क्या सरकार खुद इस सिंडिकेट की ताकत से डरती है या उसमें शामिल है? उड़ीसा की जनता जवाब चाहती है। आइए उड़ीसा में हो रही खनिज लूट की आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। उड़ीसा एक खनिज संपन्न राज्य है। देश के कुल खनिज उत्पादन में इसका योगदान लगभग 50% है। देश के 75% बॉक्साइट, 100% क्रोमाइट का रिजर्व यही है और हर साल 250 मिलियन टन कोयला उड़ीसा से निकाला जाता है। इसके साथ यहां मैग्नीज, आयरन और अन्य मिनरल्स भी हैं। तो सवाल है, फिर भी उड़ीसा देश का पिछड़ा राज्य क्यों बना हुआ है? फिर भी यहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम क्यों है? स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, लाखों लोग पलायन करते हैं। पर्यावरणीय आपदा और पानी का संकट क्यों है? क्योंकि खनिजों का लाभ आदिवासी जनता को नहीं, बल्कि चंद कॉरपोरेट और उनके एजेंटों को मिल रहा है। क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा की बहुमूल्य बॉक्साइट खदानें वेदांता जैसी निजी कंपनियों को मात्र 465 रुपए प्रति टन की दर पर दी जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बॉक्साइट की दर 7,000 रुपए प्रति टन तक है। इससे वेदांता जैसी कंपनियों को सालाना 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा होता है, लेकिन उड़ीसा सरकार को इसके बदले केवल 175 रुपए प्रति टन की रॉयल्टी मिलती है। जब सीमेंट ग्रेड बॉक्साइट पर 25% की रॉयल्टी वसूली जा सकती है, तो उच्च गुणवत्ता वाले मेटलर्जिकल ग्रेड बॉक्साइट पर केवल 0.6% ऑफ लंदन मेटल एक्सचेंज रॉयल्टी क्यों ली जा रही है? यह एक बड़ा सवाल है। यदि राज्य सरकार मेटलर्जिकल ग्रेड बॉक्साइट पर 50% का सेस लगाए, तो यह रॉयल्टी 3500 रुपए प्रति टन तक पहुंच सकता है, जिससे उड़ीसा को 5400 करोड़ का सालाना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। कोयला का भी यही हाल है। अडानी को 2146 रुपए प्रति टन में, वेदांता को 1674 रुपए प्रति टन में और हिंडाल्को को 960 रुपए प्रति टन में कोयला भेजा जाता है। वहीं सेम ग्रेड कोयला विदेश से 13,000 रुपए प्रति टन में मंगाया जाता है। राज्य में कोयला उत्पादन 250 मिलियन टन है, लेकिन जरूरत सिर्फ 20 मिलियन टन की है।
बाकी कोयला सिर्फ मुनाफे के लिए निकाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल सिर्फ 30 मिलियन टन कोयला निकालता है और 25% सेस लगाकर वह लगभग 1000 करोड़ प्रतिवर्ष कमाता है। और ओडिशा 240 मिलियन टन कोयला उत्पादन करके सिर्फ 4000 करोड़, क्योंकि 15% की रॉयल्टी मिलती है। क्यों? हाल ही में गुजरात की जीएमडीसी कंपनी को उड़ीसा में खनन की अनुमति दी गई, जबकि उड़ीसा की अपनी कंपनी ओएमसी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जीएमडीसी कहती है कि वे अस्पताल और आईटी पार्क बनाएंगे। सवाल है, क्या उड़ीसा की सरकार में इतनी क्षमता नहीं कि वो आईटी पार्क और अस्पताल खुद बना सके? क्रोमाइट खनिज पर वर्तमान में उड़ीसा सरकार को केवल 15% की रॉयल्टी प्राप्त होती है, जबकि यह खनिज पूरी तरह से यानी 100% उड़ीसा में ही पाया जाता है। इसके बावजूद राज्य को उसका न्याय उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि सरकार क्रोमाइट पर 50% का सेस लगाए तो इससे राज्य को लगभग 6000 करोड़ सालाना की अतिरिक्त आय हो सकती है। उसी तरह लोहा और मैग्नीज पर भी उचित सेस लगाया जाए तो 40,000 से 50,000 करोड़ अतिरिक्त मिल सकते हैं। सिर्फ इन 5 खनिजों से राज्य को हर साल लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक का राजस्व मिल सकता है, अगर निष्पक्ष मूल्य और सेस लागू किया जाए तो। ये सारे सवाल लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जैना उठाते आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी विधायक और सांसदों को पत्र लिखे हैं। उनका कहना है कि जगन्नाथ का रत्न भंडार उड़ीसा के खनिज, जंगल और पहाड़ है। इस पर पहला हक उन आदिवासी भाई बहनों का है जो वहां रहते हैं। साथ ही उन्होंने माइनिंग सिंडिकेट, सरकार और प्रशासन की मिलीभगत का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि खनिज लूट की यह पूरी व्यवस्था कॉरपोरेट घरानों, सत्ता में बैठे लोगों और अफसरशाही की मिलीभगत से चल रही है, जिसमें जनता का हक छीना जा रहा है और मुनाफा कुछ चुनिंदा लोगों की जेब में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई और 14 अगस्त 2024 को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह खनिज और खनिज बियरिंग भूमि पर सेस और टैक्स वसूले। इससे उड़ीसा को हर साल 2 लाख करोड़ तक वसूले जा सकते हैं। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ का पिछला बकाया भी राज्य को मिलना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहती है कि ओराइज्ड अधिनियम 2004 सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सकते। मगर सवाल यह है कि यह कानून तो रिडेंडेंट हो चुका है और यह पहले से ही कॉर्पोरेट के पक्ष में झुका हुआ था, तो अब तक नया और न्याय संगत कानून क्यों नहीं लाया गया? क्या राज्य सरकार केवल बहाने बना रही है ताकि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया जा सके और आदिवासी जनता को उसके अधिकारों से वंचित रखा जा सके? कड़ाहांडी के लांजीगढ़ और कोरापुट के नंदपुर जैसे क्षेत्रों में आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो खुद माइनिंग सिंडिकेट से नियंत्रित हैं, फर्जी ग्राम सभा करवाकर जंगल क्षेत्र में खनन की अनुमति ले रहे हैं। यह मुद्दा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया। अदालत ने कहा कि ग्राम सभाओं की प्रक्रिया को फर्जी तरीके से दिखाया गया और वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। सरकार के एनुअल रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने इलीगल माइनिंग रोकने के लिए टास्क फोर्स भी बनाया और लगभग 58 छापों में 209 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया, लेकिन वसूली सिर्फ 1 लाख रुपए की हुई। यह बताता है कि सरकार और माइनिंग सिंडिकेट की सांठगांठ कितनी गहरी है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री इन सभी बातों से अनजान है। वे स्वयं एक आदिवासी हैं और खनन प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, इसलिए उन्हें भली भांति मालूम है कि खनन से स्थानीय समुदाय को क्या नुकसान हो रहा है। जल, जंगल, जमीन छीनी जा रही है, पर्यावरण तबाह हो रहा है और लोगों को आजीविका से वंचित किया जा रहा है। फिर भी यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो यह साफ संकेत है कि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है या जानबूझकर कॉर्पोरेट के दबाव में चुप है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि जेलें तैयार हैं, जो जस्टिस शाह कमीशन की रिपोर्ट में दोषी हैं उन्हें सजा दी जाएगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेशा कानून को लागू करने की बात की गई, लेकिन 2 विधानसभा सत्र बीत चुके और बिल अब तक नहीं लाया गया। माइनिंग सिंडिकेट इतना ताकतवर हो चुका है कि अब वह राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को भी नियंत्रित कर रहा है, जिसका प्रमाण इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियों से मिलता है। राज्य में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी लगातार बढ़ रही है। ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, इंद्रावती, नागवली और ऋषिकुलिया जैसी नदियां प्रदूषण से प्रभावित है। हीट वेव बढ़ रही है
जल स्रोत सूख रहे हैं और लोगों का स्वास्थ्य संकट में है। यह सब कुछ अनियंत्रित खनन का परिणाम है। अब समय आ गया है कि उड़ीसा के संसाधनों पर उड़ीसा के लोगों का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए प्रमुख कदम तुरंत उठाए जाने चाहिए। पेशा कानून को विधानसभा में लाकर पूर्ण रूप से लागू किया जाए और राइज्ड एक्ट 2004 को हटाकर एक नया कानून लाया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को निर्देशों को लागू करते हुए सभी खनिजों पर 50% का सेस और टैक्स वसूला जाए और फेयर प्राइसिंग की व्यवस्था हो। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही खनन का अधिकार ओएमसी और ग्राम सभा आधारित कोऑपरेटिव्स को दिया जाए ताकि खनिजों का लाभ सीधा समुदायों तक पहुंचे। उड़ीसा की खनिज संपदा कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों की नहीं, बल्कि यहाँ की जनता की है, खासकर उन आदिवासी भाई बहनों की जो पीढ़ियों से इस धरती से जुड़े हैं। अब वक्त आ गया है कि उड़ीसा को माइनिंग सिंडिकेट के शिकंजे से आजाद किया जाए और जन संपदा को जन कल्याण के लिए प्रयोग में लाया जाए। धन्यवाद।